गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज आप इस चैनल में स्वागत करता हूं कैड कैम टेक्निकल में। आज हम लोग अपने क्लास फर्स्ट है, इसमें हम लोग अपना जो सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जानकारी करेंगे, जानकारी जानेंगे कि क्या क्या होता है सॉलिडवर्क, क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें और एनीथिंग। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि इस क्लास में आज हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे। बाकी जितनी भी क्लासेस और होंगी, लगभग 30 से 35 क्लास में हम पूरे सॉलिडवर्क को ख़त्म कर देंगे। एक बेहतरीन नॉलेज आपको अपने सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर जो है उसमें हो जाएगा, ये आशा करते हैं, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लास है हमारा जिसका नाम है, टॉपिक आज है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिडवर्क। सॉलिडवर्क क्या होता है? तो एक सॉलिडवर्क एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग कैड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ अ सॉलिडवर्क। सॉलिडवर्क क्या है? यह एक कैड, जैसे मैंने बताया कि यह एक 3D कैड पैरामेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में, मतलब जिसमें 3D क्या होता है, अब तो पहले ये जानने की ज़रूरत है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, ये मतलब 3 डायमेंशन कोई भी होती है उसको बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट। हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हमको 3D में ही दिखता है, क्योंकि एक साइड हमको नहीं दिखता है। ठीक, वैसे ही 3D वस्तु को हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। इसका उपयोग इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स करते हैं, ये तो हम समझ गए। ये काम कैसे करता है, इसका वर्कफ्लो क्या है? तो ये पहले अपने 2D स्केच बनाता है। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पहले हम 2D स्केच बनाते हैं, फिर उसे 3D पार्ट में बदल देते हैं। ठीक, ये हुआ। जैसे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जितना इसकी लंबाई चौड़ाई है इसका हम क्या करेंगे, डायमेंशन 2D स्केच बनाएंगे। फिर इसमें एक ऑप्शन होता है, फीचर के जरिए हम इसको क्या करेंगे, 3D पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, कि इसका मतलब इस सॉफ्टवेयर का यूज करने का बेनिफिट क्या है, इसमें डायमेंशन हम जो क्या करते हैं पूरा आसानी से बदल सकते हैं। और ये थोड़ा सा बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपको जानकारी नॉलेज होने में अच्छा, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, बिगनर के लिए आसान होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद आगे क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना जो सॉलिडवर्क जब ओपन करते हैं तो उसका क्या है, उसका इंटरफेस कैसे दिखता है, उसके इंटरफेस में क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए, जैसे ये हम जब सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ये आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है। ठीक, तो सबसे ऊपर वाला जो इसमें दिख रहा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। ठीक, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं मेनू बार। ठीक, और ये इस पूरे पूरे जो ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, यूज़र इंटरफेस। ठीक, यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले वाला क्या है, सबसे पहले वाला क्या है, मेनू बार। ठीक, उसके बाद नीचे हम लोग चलते हैं। अब मेनू बार को हम लोग मतलब कैसे पहचान सकते हैं कि मेनू बार क्या, मेनू बार में क्या क्या होता है? तो मेनू बार में जहाँ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो, या हेल्प लिखा हुआ हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेनू बार है। ठीक, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इसका काम क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर को कंट्रोल रूम कंट्रोल करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर के सभी छिपी हुई सेटिंग्स, कमांड, या मतलब जो भी सेटिंग्स होती हैं, कमांड मैनेजर होता है, कमांड्स होते हैं, वो सब हमें उसमें होता है। ठीक, उसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड, उसके नीचे वाला जो पार्ट है, उसके नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, कमांड मैनेजर। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कमांड मैनेजर है।
ये इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड मैनेजर। ठीक, समझ गए आप लोग। और ये इतने को क्या बोलते हैं, कमांड मैनेजर। ठीक, अब कमांड मैनेजर में क्या होता है, पूरे भी मतलब अपना जितना भी कमांड दिए जाते हैं वो सब कमांड होते हैं। कमांड देने का मतलब जैसे आप इस चीज़ का डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक, इसका क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन इस चीज़ का हम बना रहे हैं। तो इसके लिए जो भी, जैसे कभी आपको लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, कभी आपको रेक्टेंगल चाहिए, कभी आपको सर्कुलर चाहिए, कभी आपको स्लॉट कोई कट करना है, कोई आर्क बनाना है, तो ये सब का मतलब जो कमांड हम यूज़ करते हैं, कमांड लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम कमांड बार हुआ। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, नाम कमांड मैनेजर हो गया इसका। ठीक, पहचान, यह पूरा चौड़ा रिबन होता है जिसमें बड़े बड़े बटन टूल्स बने होते हैं, जैसा भी मैंने देखा उसमें, जिसमें फीचर है, स्केच है, सरफेस है आदि टैब दिए गए। काम 2D स्केच बनाने या 3D फीचर जैसे एक्सट्रूड कट का उपयोग करने के लिए सारे मुख्य टूल यहीं से सीधे क्लिक करने के चुने जाते हैं। ठीक, और इसका काम क्या हो सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 2D स्केच बनाने या 3D फीचर्स दोनों के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद नीचे कौन सा है, बस आज के लिए हमको लगता है कि इतना ही काफ़ी है। बाकी का हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको आगे का 2D स्केच के बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि 2D स्केच क्या होता है, 2D स्केच का डिज़ाइन कैसे करते हैं। अब तो हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे चले हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, क्योंकि अभी स्लाइड बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नॉलेज है, तो हम जितना सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी ये आपको थ्योरेटिकल पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे उतना आपको बोरिंग लगेगा। सॉफ्टवेयर पे रहेगा तो आप अच्छे में सीखेंगे और जानेंगे भी। ठीक, तो हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट द चैनल, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक, और सॉलिड वर्क का आप यहाँ से शुरुआत हो गया है तो पूरा अंत तक हम आपको बताएंगे। सॉलिड वर्क के साथ साथ हम सॉलिड वर्क के बाद आपको 3D प्रिंटिंग की भी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मतलब एक कंप्लीट कैड कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2D स्केच जो है अपना वो बनाना सीखेंगे। ठीक, और सारे कमांड के बारे में बताना सीखेंगे। तो आपको आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सॉलिड वर्क का टेंशन छोड़ दीजिए आप, अब हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सॉलिड वर्क कैसे पढ़ाना है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।